आज बच्चों मैं आपको क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवा चुका हूं, तो आप उस क्वेश्चन को, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसको देखेंगे और इसके पहले एक सूत्रों का वीडियो बनाया है मैंने, आप उसको सबसे पहले देखिएगा। इसके बाद आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आएंगे सवाल। इसमें सवाल है आपका 4s² प्लस -4s+1। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पर s² का गुणांक 4 है। इस 4 का मल्टीप्लाई अचर पदेश से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा बेटा। अब हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करने पर 4 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 रहना चाहिए। तो बेटा 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 है, 2 को 2 बार पढ़ा तो 4 मिल गया और 2 को जोड़ दिया तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब किस तरह से लिखेंगे देखिए बेटा, -4s² -2s+1। अब देखेंगे बेटा, अपन ने यहाँ पर s दोनों माइनस से लिखा है, इसलिए लिया है तो हमको माइनस का 4s चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया है, दोनों को माइनस को बनाकर लिखा है ताकि अपना माइनस का 4s आ सके। अब देखेंगे यहाँ से बेटा ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इससे अपन 2s कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? 2s कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 का भाग जब 2 में देंगे तो 2 बार ही जाएगा, 2 4। यहाँ पे s 2 है, 2 बार है और यहाँ पर 1 बार बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 1 बार बचेगा s। यहाँ पे 1 बार बचेगा क्योंकि ये पूरा कॉमन आ गया 2s, क्या बचेगा? 1 बचेगा। जैसे 2s डिवाइड 2s कैंसिल हो जाएगा तो एक ही तो आएगा। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख, जैसे अपने 4 में 4 के डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है बेटा? 1 बार जाता है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या किया, 2s को 2s में भाग दिया तो 1 आएगा। अब यहाँ से बेटा जब कुछ कॉमन नहीं आता है तो क्या कॉमन आता है? 1। कहते हैं ना सबका मालिक 1, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 2s। जहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके बेटा, अब देखेंगे ये दोनों सेम एक जैसे है ना बेटा, इसलिए क्या करेंगे बेटा, अपन इन दो में से एक को लिख लेंगे कॉमन। आ गया, और ये 2s -1 लिखेंगे। बहुपद 4s² -4s+1 का मान शून्य है। कब शून्य है? जब 2s -1 बराबर 0 बेटा और 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर बेटा आपका 1 और 2s बराबर 1। तो s बराबर बेटा 1/2 और यहाँ पर s बराबर 1/2 लिखेंगे बेटा। अतः बहुपद की शून्यक 1/2 1/2 है। अब बेटा सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच लिखेंगे बेटा, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -s का गुणांक। अब कहोगे सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने x का गुणांक लिखा था, -x का, यह s का लिखा है क्योंकि बेटा अपने सवाल में s दिया है इसलिए यह लिखा -s का गुणांक। नीचे हो जाएगा s² का गुणांक। ठीक बेटा, देखेंगे योग कह रहा है तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 1/2 प्लस 1/2 बराबर बेटा सेम जो का तो आएगा। वहां लिखेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 आएगा और 1 का गुणा जब 1 से करेंगे बेटा 1 ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ जब 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ आ जाएगा 2/2 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 कम 2 1 कम, यानी 1/1 हुआ। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर -s का गुणांक बटे
एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब माइनस एस का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ तो माइनस का 4 है, यहाँ एस स्क्वायर गुणांक यहाँ पर बेटा 1 है लेकिन यहाँ पे 4 है। तो बेटा एस स्क्वायर गुणांक 4 और एस का गुणांक -4 कैसे आएगा देखेंगे। किसी भी भिन्न में समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं 4/4। देखो बेटा ऊपर नीचे जब मैंने 4 का गुणा कर दिया तो माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा बेटा 4/4 माइनस एस का गुणांक बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अब देखो बेटा आपका माइनस एस का गुणांक -4, तो देखो ये आ गया 4, एस स्क्वायर गुणांक 4 यहाँ है, तो बेटा एस स्क्वायर गुणांक यहाँ 4 है। ये आपके सत्यता की अभी शून्यकों के योग की जांच हुई है। अब शून्यकों का क्या लिखेंगे, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अभी अपन ने क्या किया, शून्यकों का योग, अब निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल से, यानी अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणा। बेटा ये हो जाएगा अपना 1/2 गुणे 1/2 अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो अंश से गुणा कीजिए, हर हर का करेंगे, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो ये आपका अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा आपके बहुपद की सत्ता की जांच हो है, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन में आपके सवाल में अधिकतर शून्य की पूछता है, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन अपन को ये सब इस सत्ता की जांच करनी भी आनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण आपका यहीं तक है, यहाँ तक जो अधिकतर परीक्षा पूछा जाता है। हो सकता है जब पूछ ले तो आपको पूरा आना चाहिए।